होगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके विद्यालय में होनी चाहिए। वो चाहे आप उसको निरीक्षण के हिसाब से देखिए कि कोई निरीक्षण करता आएगा, कोई अधिकारी आएगा, वो क्या देखेगा, या अगर उस बिंदु को हम हटा भी दें तो भी हमें ये चाहिए कि जो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हर हाल में आपके विद्यालय में होनी चाहिए। उसी की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम कक्षा 1 की बात करते हैं। कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सबसे पहले ये सुनिश्चित करिए कि इस कार्यक्रम की जो आदेश कापी है आपके पास हो, उसकी जो आप उसको प्रिंट करा के आप उसको रखें। उसका जो कैलेंडर है, साप्ताहिक जो गतिविधियाँ हमें कौन कौन सी करानी है उसका एक कैलेंडर आया हुआ है, 8 सप्ताह का उसमें एक्टिविटी दी गई है, वो कैलेंडर आपके यहाँ होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसकी व्यवस्था करिए, नहीं तो अपने BO या BRC पे सूचित हर हाल में इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको कर दें कि हमारे पास नहीं है, हमको उपलब्ध कराया जाए। या तो सॉफ्ट कॉपी, तब तक के लिए सॉफ्ट कॉपी से आप प्रिंट निकलवा के आप उसका संचालन करिए उस हिसाब से। देखिए, जब कोई कार्य होता है, अगर हम उसके उद्देश्यों को समझ लेते हैं तो उसको हमें करने में आसानी होती है। स्कूल रेडीनेस का जो कार्यक्रम है कक्षा 1 के बच्चों के लिए है और ये कक्षा 1 के वो बच्चे हैं जो अभी इसी सत्र में अप्रैल में नामांकन कराए हमारे विद्यालय में। और ये कार्यक्रम लाने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये कि जब बच्चा समुदाय से, घर से पहली बार निकल कर हमारे वो स्कूल में आता है तो कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल का जो वातावरण है उस वातावरण को देख के उसके अंदर एक डर बन जाए। तो हम ये चाहते हैं कि अभी ये जो 12 सप्ताह की जो एक्टिविटी है, 12 सप्ताह की गतिविधि है, ये 12 सप्ताह में हमें क्या करना है, इस स्कूल रेडीनेस में यही बताया गया है। उस 12 सप्ताह तक हम उस कक्षा 1 का जो क्लासरूम है उसमें ऐसा उसको माहौल बनाएं कि उसको लगे कि यहाँ तो ये बहुत ही आकर्षक है हमारे लिए, ये हमारे लिए तो यहाँ तो पूरा खेल ही होता है, ये वो इन्जॉय कर पाए, वो डरे ना, आपके विद्यालय से जुड़ पाए। और अगर ये कर ले गए तो वो विद्यालय आपके स्कूल, वो विद्यालय आपका जो स्कूल है या आपका जो विद्यालय है उससे बच्चा जुड़ जाएगा, फिर ड्रॉप आउट की कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, और अभिभावक को भी कॉन्फिडेंस में यहाँ पे लेना है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है कि हमारे पास इसकी प्रिंटेड मटेरियल हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते भी चलिए। क्या हमारे पास होना चाहिए, साप्ताहिक कैलेंडर होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ एक रजिस्टर बना होना चाहिए। रजिस्टर का प्रारूप आगे हम इसमें बता रहे हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, ये आदेश आया हुआ था, उसमें ये बताया गया था, ठीक है, कि कक्षा 1 के बच्चे जो नव प्रवेशी हैं उनके लिए 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में हमको इनका क्या करना है, आप नामांकन करना है और चहक के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण करना है। हमें बैठक में अभिभावकों से मुलाकात करनी है, अभिभावकों से बात करनी है, अपने इस स्कूल रेडीनेस के बारे में बताना है कि हम इस बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं, कैसे इसके साथ हम जो है एक्टिविटी कराएंगे, कौन कौन सी चीज़ों पे हम खेल के माध्यम से कैसे इसको पढ़ाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं ये 1 से 10 तक। अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा, ये बात जो है अभिभावकों के बीच में जानी चाहिए। ठीक है, जो 5 सप्ताह है हमने कहा कि इसमें टोटल ये एक्टिविटी जो है 12 सप्ताह, इसको नोट करते चलिएगा क्योंकि ये आप में क्या करेगा कि ये चीज़ें आपको जब समझ में आ जाएगी तो आप, अगर कोई आता भी है, कोई उच्च स्तर का अधिकारी आता है, बाहर से टीम आती है, अगर ये समझ में है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा बताने के लिए। और अगर कहीं समझ नहीं है तो फिर आप हर हाल में दिक्कत होगी, बताने में समस्या होगी। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर लीजिए, ये 12 सप्ताह की एक्टिविटी। ठीक है, अब 12 सप्ताह की एक्टिविटी में, ठीक है, 10 अप्रैल से हमको ग्रीष्मावकाश तक ये 5 सप्ताह की एक्टिविटी, फिर क्या होगा, छुट्टी हो जाएगी और छुट्टी के बाद फिर से जब 26 जून से 15 अगस्त तक चलेगा, ये फिर से जो 6 से 12 सप्ताह की और गतिविधि बची है उसको हम यहाँ पे संचालित करेंगे। लेकिन जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में 8 सप्ताह की ही गतिविधि लगाई गई है। ठीक है, 8 सप्ताह का ही भेजा गया है। क्यों? क्योंकि 4 सप्ताह का पहले से ही आपके शिक्षण संदर्शिका जो आपको मिली है कक्षा 1 की, जिसको हम TG भी बोलते हैं, उसमें ये लगा के दी गई है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह का जो कैलेंडर है, ये 8 सप्ताह का कैलेंडर है, आपके स्कूल में ये उपलब्ध होना चाहिए। इसमें बहुत सिंपल है, ये इसमें है कि हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें, जैसे ये सप्ताह 1 है, सप्ताह 1 में हमें बच्चों के साथ क्या करना है, कितने कितने समय किस पे काम करना है, ठीक है, वो सब यहाँ पे दी गई हैं। और इसी हिसाब से कक्षा 1 में जो पढ़ाने वाले शिक्षक साथी हैं, इसी हिसाब से वो कार्य करेंगे। ये खेल के माध्यम से ही है, खेल के माध्यम से ही हम बच्चों को थोड़ा उनको एक्टिव करेंगे, अपने विद्यालय से जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी लर्निंग आउटकम है, इसमें भी हमारा एक उद्देश्य है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने कहा कि इसका एक रजिस्टर बनाना है, क्योंकि अभिलेखीकरण बहुत ज़रूरी है हर एक कार्य का। क्योंकि आप हम पूरा 6 महीना या पूरा 1 साल बहुत पढ़ाएं, बहुत मेहनत करें, और कोई जब पहुँचे, कोई पूछे कि आपने इस संबंध में क्या किया, तो हमारे पास कुछ रही ना दिखाने के लिए। और दूसरी बात, ये तो दिखाने वाली बात हुई। बात करें अभिलेखीकरण हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम ओवरऑल अपने को वहाँ पे एक विश्लेषण कर सके कि हम कितना सफल हो पाए, कहाँ कहाँ पे अभी सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, हम एक योजना बना सके अपने विद्यालय की, हम आपस में बैठ के अपने स्टाफ से बात कर सकें। ठीक है, तो इसमें अगर हम रजिस्टर की बात करें तो ये प्रारूप पे बनाना है। अब इस मार्केट में उपलब्ध है या तो वहाँ से ले आइए, नहीं तो आप एक सिंपल सा एक सादा रजिस्टर पे आप ये चीज़ें बना सकते हैं। पेज में क्या करना है, इसमें जिले का नाम, ठीक है, इसमें जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, बच्चे का नाम और उसकी फ़ोटो यहाँ लगा देनी है, लड़का है या लड़की, इसमें टिक कर देना है, अभिभावक का फ़ोन नंबर और अभिभावक का नाम। अब यहाँ पे लिखा है पहला आकलन,
और पहला आकलन हमको अप्रैल में ही कर लेना था। अगर अभी नहीं किया है तो पहला आकलन जो बच्चे आए हैं उनका हमें आकलन करना है, ठीक है। और दूसरा आकलन हमें ये अगस्त में करना है। मानिए कि जब 12 सप्ताह की एक्टिविटी जब समाप्त होने वाली होगी, जब समाप्त हो जाएगी तब हम यहाँ पे दूसरा आकलन करेंगे, ठीक है। तो पहला आकलन इधर ही हमको अप्रैल में ही कर लेना है। अब अगर हम बात करें आकलन कैसे करना है, तो ये इस प्रारूप पे हमें आकलन करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आकलन के लिए जो संकेतक बनाए गए हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्या है, नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम है। हर एक बच्चे का बनेगा, एक बच्चे पे एक पेज होगा, पेज के ऊपर हम उसका एक डाटा रखेंगे, बाकी नीचे ये उसमें लिख लेंगे एक पेज पे। ये रजिस्टर आपके विद्यालय में होगा भी है, हमने देखा है अभी तक अपने ब्लॉक में सभी विद्यालयों में ये रजिस्टर उपलब्ध है। भरने में कहीं समस्या आती है उसको यहाँ से समझ लीजिए। पहला क्या है, नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम है। अगर बच्चा आप जो एक्टिविटी करा रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, जो उसको अगर वो एक्टिव है, समझ पा रहा है उसको, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे यहाँ पे। अगर मान लिया कोई दूसरा बच्चा है वो नहीं कर पा रहा है, आप उसको हेल्प करते हैं, उसको समझाते हैं, बताते हैं, फिर करता है तो हमको यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं जैसे खेल, नृत्य और अन्य चाल गतिविधियों में भाग लेता है, खेल है, नृत्य है, अगर वो बच्चा बैठा है, एक्टिव नहीं है, ये नहीं कर पा रहा है, जब हम कभी खेल कराते हैं, जब कोई चाल गतिविधियाँ कराते हैं तो वो उसमें एक्टिव ना हो, ठीक है, एकदम पूरी तरीके से एक्टिव ना हो, तो यहाँ पे हम नहीं कर पाते टिक मारते। तो एक हर बच्चे का एक इस तरह का डाटा आ जाएगा, और हम इस तरह का डाटा जो है रजिस्टर पे हम एंट्री करेंगे। हम ये देखेंगे कि लगभग मैंने जो अभी तक देखा है आपके स्कूलों में, वो पहले आकलन में इधर जो है ये टिक निशान ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब कि बच्चा भी उसको ये जो एक्टिविटी है वो मदद से करता है या नहीं कर पाता है। ये पहला आकलन हमें 1 से 15 अप्रैल के बीच में ही कर लेना था। वैसे ये था कि 1 से 10 तक ही, लेकिन अगर 15 तक भी नहीं तो अभी अगर नहीं किया तो भी इसको कर लेंगे, या जैसे जैसे बच्चे आएंगे तैसे जैसे हम इसको आकलन करते जाएंगे। अब इसके बाद दूसरा आकलन अभी नहीं करना है। दूसरा आकलन कब करना है, ये करना है अगस्त के लास्ट वीक में, अगस्त के लास्ट वीक में, क्योंकि इसके बाद 12 सप्ताह की गतिविधि चलेगी, ठीक है, 12 सप्ताह की गतिविधि चलेगी, फिर हम दूसरा आकलन करेंगे। वहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसमें इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि 12 सप्ताह तक एक्टिविटी कराएंगे तो इसमें इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम ठीक करेंगे, ठीक है। इन सब गतिविधियों में एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिविटी रोज करा रहे हैं उसकी वीडियो, उसकी फ़ोटो, बच्चा जो कर रहा है कोई स्पेशल काम कर रहा है उसमें से उसकी फ़ोटोग्राफ्स, कोई चित्र, इसमें आप एक्टिविटी में देखेंगे चित्र बनाने की बात है तो कोई चित्र अगर बना पाता है, थोड़ा बहुत जो बनाया है उसकी फ़ोटो, ये सब आप इसी प्रोफाइल में, आप यहीं पे इसी रजिस्टर पे, इसी पेज पे, जैसे मान लिया एक पेज है किसी बच्चे का, उसी में आप उसको रखते जाइए, और धीरे धीरे एक आपके पास अच्छी खासी एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगी। और कहा गया है कि जब लास्ट में अगस्त के लास्ट वीक में जब दूसरा आकलन कर लेंगे, फिर ये जो रिपोर्ट है, ये तुलनात्मक जो अध्ययन हम करेंगे, ये आप SMC मीटिंग जब करेंगे, PTA की मीटिंग करेंगे, वहाँ पर हम अभिभावक से इसको हम शेयर करेंगे, उसको दिखाएंगे कि जब बच्चा एडमिशन लिया था तब उसकी कंडीशन देखिए, ये एक्टिविटी उसके अंदर वो नहीं कर पाता था या मदद से कर पाता था, ठीक है, लेकिन 12 सप्ताह तक हमने इस पर काम किया। ये देखिए आपके बच्चे ने, ये देखिए फोटोग्राफ इसका और ठीक है एक्टिव होकर ऐसे ऐसे कार्य किया है, और ओवरऑल अब जो है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। इससे एक होगा कि अभिभावक का जुड़ाव भी आपके विद्यालय की तरफ बढ़ेगा। अगर 10 अभिभावक है, 10 में से पक्का है कि दो या 3 ऐसे होंगे जो आकर्षित विद्यालय से जुड़ ही जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रख के हम अभिभावक को विद्यालय से जोड़ सकते हैं। अचानक नहीं कि कोई SMC की मीटिंग, अचानक हमारे यहाँ SMC की मीटिंग एक्टिव नहीं है, आप कहते हैं PTA की बैठक में कोई आता नहीं है, भाई क्यों आएगा, ठीक है। कुछ ऐसा हमने क्या उनको विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया, वो यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। तो ये स्कूल रेडीनेस अभिभावकों को जोड़ने का काम करेगा। ये आपके ऊपर है कि कैसे हम उन्हें जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये कैलेंडर है, इसकी प्रिंट कापी, स्कूल रेडीनेस के साप्ताहिक कैलेंडर की प्रिंट कापी आपके स्कूल में होनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी के हिसाब से हमें बच्चों को पढ़ाना है, यानी एक्टिविटी करानी है, और वो उसका अभिलेखीकरण कहाँ करना है, आकलन वाले रजिस्टर पे करना है, ठीक है। शिक्षक डायरी में भी यही भरेंगे, कैसे भरेंगे हम आगे इस पर हम अभी बात करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है शिक्षक संदर्शिका। ये आपके विद्यालय में होनी चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं इसको TG भी बोलते हैं, हमने पहले कहा है, और ये 1 से 3 तक के लिए, कक्षा 1, 2, 3 के लिए, हिंदी के लिए और मैथ के लिए, ठीक है, यानी कि हर कक्षा के लिए 2, यानी कुल आपके स्कूल में 6 TG होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप, हमने पहले कहा, उसको आप BRC को, BO को या ARP को सूचना अभी प्रेषित कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके, 1 से 2 दिन के अंदर, कि सर हमारे यहाँ इसकी कापी नहीं है, हमको हार्ड कापी नहीं मिली है। अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप हमें जो है, हमसे आप इस चीज़ को कह सकते हैं, या हमारे जो ब्लॉक में जो शिक्षक साथी हैं, अगर उनके विद्यालय में नहीं तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, ताकि हमें पता रहे जैसे भी हम आपके विद्यालय में हार्ड कॉपी उपलब्ध कराएं। अगर नहीं हो पा रही है, सॉफ्ट कॉपी है, तो सॉफ्ट कॉपी आप हमें हमारे WhatsApp पे, या हमारा जो email ID है AKG, ठीक है, जमुनाहा पे आप AKG
jamnaha@gmail.com पे, ठीक है। या जो व्हाट्सअप नंबर है 9648579182, ठीक है, 9182, इस पर आप मैसेज करेंगे तो हम आपको ये सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है कि टीजी आपके स्कूल में होनी ही चाहिए। दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रयोग की स्थिति, क्या ये प्रयोग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो नहीं का कोई यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता, ये क्षम्य नहीं है, यानी कि हम हर हाल में हमें इसका उपयोग करना ही है, हर हाल में इसका हमें उपयोग करना ही है, ठीक है, हर हाल में इसका उपयोग करना है, ठीक है। कैसे करना है अभी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और ये जो यूज कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं विद्यालय में, ये सब शिक्षण जो है, जो शिक्षक डायरी है उसमें हम इसको भरेंगे, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा कि ट्रैकर की बात करेंगे कि ट्रैकर क्या भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। 3 तरह के ट्रैकर हमने बात की थी, 3 तरह के ट्रैकर यहाँ थे, एक वार्षिक था, एक साप्ताहिक था, एक सावधिक था, और तीनों ट्रैकर आपके यहाँ भरे होने चाहिए। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टीजी आपके स्कूल में होनी चाहिए, यानी शिक्षण संदर्शिका 6 शिक्षण संदर्शिका आपके यहाँ होनी चाहिए, उनका यूज हो पा रहा हो, ये हेड टीचर की भी जिम्मेवारी है और सभी वहाँ पे कार्यरत सभी शिक्षक की जिम्मेवारी है कि वो टीजी का यूज करें, ट्रैकर भरा जा रहा हो, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, यह है शिक्षण संदर्शिका, ठीक है। कक्षा 2 के लिए, 1 के लिए और 3 के लिए, भाषा और गणित दोनों के लिए आपको दी गई है। इसमें प्लान लगाया गया है, इसमें शिक्षण योजनाएं हैं और इसी के हिसाब से हमें अपने स्कूल में काम करना है, अपने स्कूल में शिक्षण कार्य करना है। अब जरा हम इसको समझते हैं। देखिए ये अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि सर हमने कई विद्यालयों में देखा वो फिर से अप्रैल में पहले सप्ताह से काम शुरू कर दिए हैं, तो ये अभी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझ लीजिएगा, इसको समझने की आवश्यकता है कि हम मान के चल रहे थे कि ये थोड़ा हमें लेट में मिली, नवंबर या दिसंबर में हमें उपलब्ध कराई गई, कहीं कहीं पे और थोड़ा पहले आ गई थी। तो अगर हम उसको इससे पढ़ाए होंगे या पढ़ाया ही है तो उस कंडीशन में अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कहीं 15वां सप्ताह तो कहीं 16वां सप्ताह चल रहा होगा, ठीक है, पूरी तरीके से वहाँ समाप्त नहीं की गई है। तो उस दशा में हम क्या करना है हमको कि अगर 16वां सप्ताह चल रहा है हमारे यहाँ तो हमें 16वां सप्ताह से ही चलाना है। लेकिन ये क्वेश्चन फिर यहाँ पे दिमाग में आप आएगा कि सर नए बच्चे जो हैं उनके साथ नहीं, जो पुराने बच्चे हैं उन्हीं के साथ। इस चीज़ को समझिएगा, यानी कि मान लिया कक्षा हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3, इसको समझिएगा। और एक है कक्षा 1, एक और है, ये नए वाले बच्चे हैं और ये पुराने वाले बच्चे हैं, यानी कि ये बच्चा कक्षा 2 में चला गया होगा, ये 3 में चला गया होगा, ये 4 में चला गया और ये 1 में आ गया है। हमको जो पिछले सत्र में जो बच्चे थे, जिस कक्षा में थे, उन्हीं को इस हिसाब से हमको पढ़ाना है। यानी कक्षा 4 में जो बच्चा अभी गया है उसको कक्षा 3 के टीजी से हमको पढ़ाना है, जो कक्षा 2 में बच्चा गया है उसको कक्षा 1 के जो है टीजी से हमको पढ़ाना है, जो कक्षा जो है 1 में बच्चा है अभी तो उसके साथ स्कूल एड्रेस करना है। एक बार फिर से मैं, अगर कन्फ्यूजन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको नोट करिएगा। जो अभी औपचारिक रूप से कक्षा 5 में जो बच्चा है वो कक्षा 5 में ही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो कक्षा 4 में बच्चा है उसका शिक्षण कार्य हम कक्षा 3 के टीजी से करेंगे। जो कक्षा 2 में बच्चा है, जो कक्षा 3 में बच्चा है उसको हम 2 के टीजी से काम करेंगे। जो कक्षा 2 में बच्चा है उसको कक्षा 1 के टीजी से काम करेंगे। और जो कक्षा 1 में बच्चा अभी एडमिशन लिया है उसके साथ हम स्कूल एडमिशन कार्य करेंगे। आगे इस पर एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे, ठीक है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मान लिया कि हम कहाँ हैं, 16वें सप्ताह पे हैं, यहाँ पे कहाँ हैं, 16वें सप्ताह पे हैं। इस 16वें सप्ताह पे ये एक योजना है कि 16वें सप्ताह पे हमें किस पे काम करना है। हिंदी के 3 पीरियड, हिंदी के भाषा के 3 जो है कालांश पे हमें काम करना है, गणित में हमें 3 कालांश पे काम करना है, ठीक है। अब हम बात करें भाषा में तो 3 कालांश कौन कौन हो सकते हैं। मौखिक भाषा, ये देखिए मौखिक भाषा। दूसरा जो पीरियड है इसका डिकोडिंग का, इसमें दिया गया है, ठीक है, डिकोडिंग पे ये 16वां सप्ताह का ही है, ठीक है, डिकोडिंग पे। और जो इसका तीसरा पीरियड है वो है पठन पे, यहाँ देख रहे हैं पठन पे, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा के लिए 3 पीरियड और गणित के लिए भी यहाँ पे 3 पीरियड लगाए गए, जो हमें टीजी में जैसा दिया गया है उसी हिसाब से हमको शिक्षण कार्य करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हमने देख लिया, ठीक है, ये देखिए 16वां का दूसरा दिन, ठीक है। फिर हम बात करें, ठीक है, उसमें भी 3 पीरियड, ठीक है, 3 पीरियड, फिर 16वां का तीसरा दिवस। अब हम इसमें जो मेन टॉपिक है वार्षिक ट्रैकर की बात करते हैं कि ट्रैकर कैसे भरेंगे, क्योंकि ये समस्याएं लगभग मुझे कई विद्यालयों में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ट्रैकर कैसे भरेंगे। ट्रैकर 3 तरह के ट्रैकर आपके शिक्षण संदर्शिका में लगाए गए हैं, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर और सावधिक। वार्षिक ट्रैकर आपको शुरू में जब पेज खोलेंगे, शिक्षण संदर्शिका जब खोलेंगे तो ये वार्षिक ट्रैकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वार्षिक ट्रैकर शुरुआत में ही लगा हुआ है, इस तरह का पेज आप मिला के देखिएगा। अगर अभी समस्या हो रही है तो जब स्कूल में जाके और ये पेज खोल के वहाँ पे देखिएगा और इसको कैसे भरना है इस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पे सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3, सप्ताह 4, सप्ताह 5, सप्ताह 6, 7, 8, ठीक है। और इसके बाद
9, 10 ये सप्ताह वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, हमने कहा कि हम कहाँ पे इस समय काम कर रहे हैं, सप्ताह 16 पे। ठीक है, सप्ताह 16 कहाँ है, ये है। ये पहले से आपकी भरी होनी चाहिए क्योंकि हमने इस पर काम कर लिया है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि सप्ताह 16 पे इसको भरना कैसे है। अभी मान लिया आज से हमने शुरू किया है, सप्ताह 16 आज से शुरू हुआ है। ठीक है, तो आज की डेट क्या है, आज की डेट है मान लिया 26 तारीख है। ठीक है, 26 अप्रैल है। आज से हमने सप्ताह 16 का काम शुरू किया है, सप्ताह 16 का काम शुरू किया है। अब सप्ताह 16 का पहला दिन आज है, तो सप्ताह 16 आज शुरू करेंगे तो आज की जो डेट है वो यहाँ डालेंगे। यहाँ डाला हमने 26/4/23 और पहला दिन है, पहला दिवस, हमने इसको टिक लगा लिया। ठीक है, आज 3 पीरियड मैंने भाषा के पढ़ाए। पहला पीरियड मौखिक भाषा पे काम किया जो भी टीजी में हमने दिखाया था, दूसरा हमने डिकोडिंग पे काम किया और तीसरा हमने पठन पे काम किया। ठीक है, ये हो गया। अब कल हम बात करेंगे, अब कल यानी कि अब 27 को, 27/4 को या तो इसको रिपीट करेंगे। और रिपीट कब करेंगे, अगर बच्चों ने अभी इसमें जो कार्य हमने कराया था वो नहीं सीख पाए हैं और हमने आकलन किया था अगर 70% से कम बच्चे इसमें 70% से कम बच्चे हैं, अगर या ऐसा कह लीजिए 70% से कम 70% से ज़्यादा बच्चे जब सीख जाएंगे, 70% से ज़्यादा बच्चे जब इस अवधारणा को सीख जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रिपीट करेंगे। अब मान लिया सीख गए हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ हम टिक कर लेंगे, अभी यहाँ टिक कर लेंगे। और मान लिया तीसरे दिन यानी कि 28 को भी हमने यही पढ़ाया, तब यहाँ टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, 29 को मैंने यही पढ़ाया, टिक नहीं लगाएंगे। और जब दिवस 3 पे काम करेंगे, वहाँ पे आप टीजी में खोल के देखिए, सप्ताह 16 दिवस 3, तो जब दिवस 3 का काम करेंगे तो यहाँ टिक करेंगे। और ये ऐसे करते करते जब 6 दिवस का कार्य हम कंप्लीट कर लेंगे और जिस तारीख कंप्लीट होगा, मान लिया कि 5 मई को कंप्लीट होता है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 5/5/2023, 5 मई 2023। ठीक है, ये 6 दिन में नहीं पूरी करनी है, ऐसा नहीं कि 6 दिन में पूरी करनी है, हाँ पूरी हो सकती है 6 दिन में। अगर बच्चे सीख रहे हैं, तेजी से उस बात को सीख रहे हैं तो 6 दिन में पूरी हो सकती है, नहीं तो 10 दिन लग सकता है और ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, तो ये वार्षिक ट्रैकर हमको ऐसे भरनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो फिर हमें मैसेज करिएगा कि सर उसमें हमें ये समस्या हो रही है। यह है साप्ताहिक ट्रैकर, सप्ताह में एक बार भरना है इसको। ठीक है, अगर हम गणित की बात करें तो गणित को 5वें दिन, गणित में 5वें दिन आकलन करना होता है और भाषा में 6ठे दिन आकलन करना होता है। ठीक है, और वो आकलन आप जब कार्य पुस्तिका खोलेंगे तो कार्य पुस्तिका पे ये पेज लगा होता है, कार्य पुस्तिका में ये पेज लगा होता है, क्या लिखा है, मैंने सीख लिया। और इस पेज से बच्चों को हम कराएंगे, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पेज से हम कराएंगे। मान लिया इसमें 5 क्वेश्चन है, आप डिसाइड कर लिए 5 क्वेश्चन है, मान लिया ये सब क्वेश्चन 10 अंक के हैं, मान लेते हैं। ठीक है, 10 अंक के हैं और अब देखते हैं कि बच्चे कितना इसमें कर पाते हैं। ठीक है, अगर मान लिया कोई बच्चा अब यहाँ पे, अच्छा इसको भरना कैसे पहले ये देख लेते हैं फिर उसकी बात करते हैं। मान लिया ये कक्षा 2 है ना, कक्षा 2 के जितने बच्चे हैं यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए। हम लिख रहे हैं यहाँ पे दिनेश, ठीक है, राजेश, अजय, ठीक है, राजा, ठीक है, सौम्या, ये सारे बच्चों का हमने यहाँ पे नाम लिख लिया। ये कक्षा 2 के बच्चे हैं। अब हम यहाँ पे 2 निशान बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये 10, 11, 12, 13, 16वां सप्ताह पे ये सप्ताह लिखा हुआ है। ये 10वें सप्ताह पे जो किया है यहाँ रहेगा, 11वें सप्ताह पे, 12वें सप्ताह पे, 13वें सप्ताह पे, तो इसे जो 16वां सप्ताह होगा उस पर हमें भरना है। तो मान लेते हैं ये बच्चे थे और हमने ये पेपर कराया और मान लिया दिनेश ने इसमें से कितने क्वेश्चन किया, मान लिया पहला लगा दिया, दूसरा सही किया, तीसरा सही किया, 3 सवाल सही करता है, यानी इसको 6 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, इसको 6 अंक हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मान लिया 16वां सप्ताह है, यहाँ क्या लिख देंगे हम, इसको यहाँ पे हम लिख देंगे 6, यहाँ पे 6 लिख दिया। राजेश को मान लिया मिलता है 2 ही कर पाता है, यहाँ लिख दिया 4। अजय को मान लिया 6, ये भी 6 नंबर मिल गया तो इसको लिख दिया 6। राजा को मान लिया मिल गया 2 ही, तो यहाँ 2 ही लिख दिया। सौम्या को मान लिया मिल गया 8 अंक, यानी कि 4 क्वेश्चन सही से कर लेती है, तो यहाँ लिख दिया 8। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो 50% से जो कम है जिनके अंक, 50% से जिनके अंक कम है उनको हम घेरा लगा देंगे। ठीक है, यही 2 बच्चे थे, राजेश और राजा। राजा को 2 अंक मिला था, राजेश को 4 अंक, तो हमने घेरा लगा दिया। और यही बच्चे जो है समूह 1 में हो जाएंगे हमारे। समूह 1 में 2 बच्चे हमारे मिले इस सप्ताह में, राजेश और राजा। इनके साथ हम रिमीडियल काम करेंगे, रिमीडियल कार्य इनके साथ किया जाएगा। ठीक है, वो भी आपको टीजी में दी गई है। ये समझ में आ गया कैसे भरना है। ये जो निशान है मौखिक भाषा का है। हम देखेंगे कि मौखिक भाषा में बच्चा जो है वो कैसा है। अगर वो जो मौखिक भाषा जो वहाँ पे दी गई है उसमें वो सीख गया है, वो चीज़ें आ गई उसके अंदर स्किल, तो उसके आगे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। ये हो गया साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। और ऐसे ही सावधिक भी भरना है, उसमें भी हमको प्रश्न पत्र से जिस तरह के प्रश्न है उस तरह से करवा के और सेम ऐसे ही भरना है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि अंक ना दर्ज करके वहाँ पे ए और बी लिखना होता है। ठीक है, ग्रेड लिखिए, तो ए में वो बच्चे जो 50% से कम अंक
और बी में वो बच्चे जो 50% से ज़्यादा अंक गेन करेंगे। तो ये ऐसा आपको साप्ताहिक आकलन ट्रैकर हर सप्ताह इसको भरना है, ये अपडेट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्य पुस्तिका की। कार्य पुस्तिका के लिए ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर हाल में ये पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए। क्या कि कार्य पुस्तिका आपके यहाँ होनी चाहिए, वो प्रयोग में हो, उसमें जो ट्रैकर है, अभी हम आगे बात करेंगे, उसका ट्रैकर भरा होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य पुस्तिका में भी ट्रैकर है। मैंने जो देखा करीब 100 विद्यालयों में से ये मान के चलिए कि 30 से 40 विद्यालय जहाँ पे समस्या है, तो वो अपने यहाँ इस चीज़ को देख लें। एचएम की जिम्मेवारी है वो देख लें कि कार्य पुस्तिका में ट्रैकर क्या भरे गए हैं, नहीं भरे गए हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्य पुस्तिका को शिक्षक के द्वारा जांचा गया हो। अभी हम आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है, क्लियर है। वही चीज़ है आकलन ट्रैकर भरा हो। अब देखते हैं कार्य पुस्तिका के बारे में हम। ये है कार्य पुस्तिका, ये कार्य पुस्तिका है, ये कक्षा 2 की है। इस तरह की कार्य पुस्तिका आपके स्कूल में है, क्योंकि हम अभी पुराने बच्चों पर काम कर रहे हैं कि बच्चा जो पहले 3 में था तो 3 का ही कार्य उसके साथ कर रहे हैं। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। अभी इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। यही निपुण तालिका में भी करना है। निपुण तालिका जैसे पुरानी वाली लगी थी, बच्चा 4 में, नाम तो उसका 4 में लिख गया, लेकिन हम उसके साथ काम भी कक्षा 3 का ही करेंगे। निपुण तालिका भी कक्षा 3 में ही उसको दर्शाएंगे, वैसे ही भरेंगे, टीजी वैसे ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि टीजी हमें इधर जून से पहले समाप्त कर लेनी है, क्योंकि जुलाई में हम फिर से इसको नए सिरे से शुरू करेंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जून से पहले ही, यानी कि छुट्टी तक हम ये पूरा टीजी, पूरा कार्य पुस्तिका का काम सब उस बच्चे के साथ हम कर लें, आधा अधूरा ना छोड़ें, ठीक है। ये ट्रैकर है, ये कार्य पुस्तिका का ट्रैकर है। यहाँ पे आपको कैसे भरना है, यहाँ पे देखिए सप्ताह वाइज दिया है। हम कह रहे थे कि सप्ताह 16 पे हम काम कर रहे हैं इस समय, ऐसे ही होगा। कोई 15 पे काम कर रहा होगा, कोई 16 पे काम कर रहा होगा, कोई 17 पे काम कर रहा होगा, ठीक है। 1-2 पे कोई नहीं काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि इतना लेट किसी को नहीं मिली है। किसी को नवंबर में, किसी को दिसंबर में, किसी को जनवरी में, तो नहीं किसी को मिली, और पहले ही मिल गई है। तो अगर पहले मिल गई तो आप सप्ताह अगर कंटिन्यू अगर करके आए हैं तब भी आप कहीं यहीं पे होंगे 15, 16, 17। इसलिए हमने यहाँ पे 16 का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये कार्य पुस्तिका ये गणित की है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे भरना है। मान लिया पहले दिन हमने पहले शिक्षण योजना पे हमने काम किया, जो कि अनुदेशात्मक वाला है, पढ़ाया, और पहले दिन का जो कार्य था कार्य पुस्तिका पे वो हमने किया, तो हम यहाँ पे इसको टिक लगा देंगे, क्लियर। दूसरे दिन वाला कार्य, क्योंकि ये टीजी में लिखा हुआ है कि कार्य पुस्तिका पे कहाँ पे खोल के कौन सा कार्य हम कराएं, आप वहाँ पे देखेंगे तो लिखा मिलेगा आपको। सप्ताह 16 में दूसरा वाला, तो दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, और फिर ऐसे हमें काम करना है, ठीक है। ये जो रेड कलर है ये आकलन वाला है, हमने कहा 5वें दिन होगा, ठीक है, ये 5वें दिन होगा, ठीक है। इसमें 3 पीरियड बीच में खाली भी है, रिक्त वाला भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे समेकन वाला भी है इसमें, आप उसमें किसी दिन हम इस पर बात करेंगे कि कैसे इसको, इसकी टाइम टेबल पे बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे रिमीडियल और पुनरावृत्ति का अभ्यास वाला है, और ये गृह कार्य है, गृह कार्य देंगे तो यहाँ टिक लगा देंगे, ठीक है। 16वें सप्ताह पे जाएंगे तो वहाँ पे भी इसको हम टिक लगाते हैं। जैसे जैसे पर डे का जो काम कराएंगे वो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रैकर भरना है, ये भरा होना चाहिए, ये आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें, ठीक है। ये अभ्यास कार्य जो हमने दिखाया उसमें हमने कहा था कि शिक्षक के द्वारा जांचा गया हो। इसको नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कार्य पुस्तिका में कि ट्रैकर भरा हो, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो कि जांचा गया हो। बच्चे ने किया, आपने चेक किया, और क्या करना है आपको, यहाँ पे साइन करनी है, ठीक है। यहाँ पे डेट डालनी है, यहाँ पे डेट डालनी है, 16/4/23 डेट डाल दिया, और हमने क्या कर लिया, यहाँ साइन कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये कार्य पुस्तिका में हमें क्या करना है, ये जांचना है, और ये डेट, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षक डायरी की, ठीक है। किसी बात कर लेते हैं, शिक्षक डायरी आपके यहाँ हाल में सभी शिक्षकों की होनी चाहिए। कहीं पे ऐसा ना हो कि शिक्षक डायरी नहीं है। एक स्कूल था और इधर जल्दी मैंने विजिट किया था, तो वहाँ पे था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो फील्ड में आ रही है वही मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे ये था कि एक कक्षा थी, उस कक्षा में, वो कक्षा 2 ही थी, वहाँ पे 2 शिक्षक का जो है समय सारणी हिसाब से लगाया गया था, 2 शिक्षक, ठीक है। दोनों शिक्षक कक्षा 2 को पढ़ाएंगे। तो मैंने जब शिक्षक डायरी मांगा कि सर शिक्षक डायरी लाइए, जरा देखिए उसमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है और कैसे भर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि एक शिक्षक ने भरा था और दूसरे शिक्षक ने कहा सर हम भी उसी में भर रहे हैं। ये रियल है, अभी इसी सप्ताह की बात है कि हम भी उसी डायरी में लिख रहे हैं। तो इस तरह का जो है कार्य ना करें। अपनी डायरी जो है सबकी एक अलग अलग एक पर्सनल डायरी होती है, ठीक है। अपनी डायरी उसको आप मेंटेन करिए, शिक्षक डायरी बनाइए। आगे इसमें हम बात करेंगे। शिक्षक डायरी को भरने की बात आई तो उसको कैसे भरना है, संदर्शिका, स्कूल रेडिनेस, FLN, जैसे भी आप कार्य कर रहे हैं विद्यालय में उसी हिसाब से उसमें हमें भरना होता है। कभी कभी मैंने जो देखा अपने अनुभव से कि लोग यूट्यूब पे देख के कॉपी कर लेते हैं। एक स्कूल था, वहाँ पे मैंने देखा कि एक ही डायरी से सारे स्टाफ ने कॉपी कर रखा था। ऐसे नहीं करना है, हमें समझने की आवश्यकता है शिक्षक डायरी क्या है। हम जानते हैं शिक्षक डायरी हम खुद उसमें अपने जो हमारे जो कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। आगे चल के हम उसको कैसे इसमें हम अपनी योजनाओं को सही करने में, अपनी योजनाओं को फिर से बनाने में कैसे हम उस डायरी का यूज कर पाएंगे, तभी तो संभव होगा जब हम खुद अपने लिए शिक्षक डायरी भरें, अपने को देखने के लिए, ठीक है। आगे हम इस पर बात करते हैं। अभी ये शिक्षक डायरी, ठीक है। हम बात कर लेते हैं शिक्षक डायरी की। शिक्षक डायरी कैसे भरनी है, ठीक है, इसकी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें
कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जो आप शिक्षण योजना शिक्षा डायरी में जो भरते हैं उसी का संक्षिप्त ब्यौरा इसमें भरा जाता है। ठीक है, सप्ताह संख्या कितने सप्ताह पे कितनी सप्ताह संख्या में काम किया वो यहाँ लिख दीजिए। कौन कौन सी कक्षा में पढ़ाया यहाँ लिख दीजिए। कौन कौन से विषयों को पढ़ाया, किस माह मान लिया अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल यहाँ लिखा, अप्रैल में कितनी सप्ताह संख्या 4 3 कितना काम किया, कौन कौन क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक ही कक्षा में पढ़ा रहे हैं, 2-3 कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से पाठ का जो है आपने पढ़ा दिया है वो पाठ यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, कितने कालांश पढ़ाए वो यहाँ लिख दीजिए। शिक्षक हस्ताक्षर कर देगा, प्रधानाध्यापक यहाँ हस्ताक्षर कर देगा, भर गया। फिर मई में यहाँ मई लिखेंगे और मई में जो डाटा होगा यहाँ भर देंगे। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें समस्या आती है, इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा हम लोग कर देते हैं। कक्षा मान लिया, कक्षा में क्या बनना है, कक्षा बनना है, कक्षा 2। कभी भी ना लिखे कक्षा 2 और 3 एक साथ नहीं पढ़ा सकते ना। अगर मान लिया पढ़ा भी रहे हैं, मान लिया पढ़ा रहे हैं कि 3 4 5 को, लेकिन किसी एक विषय बस कोई तो पढ़ा रहे होंगे। अगर 2 की पढ़ा रहे हैं तो 2 लिख दीजिए, 3 की पढ़ा रहे हैं तो 3 लिख दीजिए। विषय में आप जो पढ़ा रहे हैं वही लिखिएगा। ठीक है, अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया हिंदी। लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ये किताबों हमने जो इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया हुआ था, अभी है इस चैनल पे है, कि शिक्षण योजना के बारे में समझ। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया, समझ लिया तो ये भरना बहुत आसान हो जाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत विस्तार में बताया है, वही यहाँ भरना है। वहाँ पे लर्निंग आउटकम जो बताया है वो लर्निंग आउटकम यहाँ लिखना है। वहाँ पे मैंने जो चयनित पाठ बताया है वो चयनित पाठ यहाँ लिख देना। 2 चीज़ें इसमें भरना है, इस कॉलम में लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ। ठीक है, ये देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियाँ, इसमें मैंने बताया है पूरा डिटेल में, उसका यहाँ पे संक्षिप्त रूप में भरना है। किसी के शिक्षा डायरी से कॉपी मत करिए। कभी देखा मैं यूट्यूब से लोग देख के कॉपी कर रहे हैं। ये शिक्षा डायरी किसी को दिखाने के लिए नहीं होती है, शिक्षा योजना किसी को दिखाने के लिए नहीं भरी जाती है, हम अपने लिए भरते हैं। मैंने कई बार इस चीज़ को बोला है, अपने लिए। तो ये एक शिक्षा डायरी खुद जरा सोचिए, दूसरे से कॉपी करके हम क्या करेंगे उसमें। ठीक है, जो एक्टिविटी करा रहे हैं सिंपल लिखते हैं। स्कूल रेडीनेस है, हमने स्कूल रेडीनेस में लिखना है। स्कूल रेडीनेस में जो जिस सप्ताह में काम कर उसमें एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी को लिखने की फला एक्टिविटी कराएंगे। हो गया सिंपल, पेज नंबर पे दी गई एक्टिविटी कराएंगे, ये एक्टिविटी कराएंगे, इसमें ऐसे ऐसे कराएंगे, बस 2 लाइन 3 लाइन बहुत है इसके लिए। फिर अगले विषय की, फिर अगले विषय की, सारा ऐसे भरेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को आप समझिएगा और सही से। अभी भी दिक्कत है, जिस पर फिर एक बार हम शिक्षा डायरी पे एक और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पूरा मैंने एक महत्वपूर्ण जो कार्य थे जो हर हाल में होनी चाहिए उस पर काम किया है, उस पर बात किया है। ठीक है, निपुण तालिका आपके यहाँ कक्षा 1 से लगा के 8 तक होनी चाहिए। दीवालों पे चस्पा होनी चाहिए और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बच्चे और स्वयं टीचर देख पाए, कहीं ऐसी जगह ना हो जहाँ पे दिखाई ना दे। निपुण तालिका पे बच्चों की मैपिंग की गई हो, कैसे, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यह है निपुण तालिका। ठीक है, निपुण तालिका भरना कैसे है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। निपुण तालिका कक्षा 3 की निपुण तालिका है गणित विषय की। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, बच्चों के नाम लिखना है। कहाँ, यहाँ। हमें वैसे ही बच्चों के नाम, मान लिया यहाँ पे लिख दिया, कोई बच्चा है, मान लिया दिव्या, महेश, राहुल, करण, ये हमने नाम यहाँ से जितने बच्चे होंगे यहाँ से हम इस पर लिख देंगे। अब फिर लिखने के बाद आप देखेंगे ये दक्षताएं दी गई हैं। पहली दक्षता क्या है, 9999 तक की संख्या पढ़ना और लिखना। अब देखेंगे कि इस दिव्या को ये आता है या नहीं आता है। अगर इसकी समझ है तो आज की डेट में मैं भर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा 16/4/23। महेश को नहीं आ रहा है इसलिए हम खाली स्थान छोड़ देंगे। राहुल को आ रहा है इसलिए फिर भी हम राहुल यहाँ लिख देंगे 16/4/23। करण को नहीं आ रहा है, खाली स्थान छोड़ देंगे। फिर दूसरा देखिए लर्निंग आउटकम, 999 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 999 तक की वस्तुओं का योग। अगर ये आ रहा है तो फिर डेट यहाँ पे हम लिख देंगे वही डेट 16/4/23। इसको आ रहा है तो लिख देंगे, नहीं तो खाली स्थान छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे समझने की आवश्यकता फिर एक बार है कि ये जो कक्षा 3 है ये पिछले सत्र वाले बच्चे हैं। अभी भी हम गर्मी छुट्टी से पहले, ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले हमें ये पुराने बच्चे का ही डाटा यहाँ पे भरना है। अगर नया डाटा भर दिया तो उसको लगा रहने दीजिए, क्योंकि जुलाई में वो काम आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो जो बच्चे कक्षा 3 में हैं, जो अभी कक्षा 3 में गए हैं, ठीक है, एडमिशन का कक्षा 3 में मैंने किया है, पास आउट होकर आए हैं कक्षा 3 में, उनकी निपुण तालिका कक्षा 2 पे भरेंगे। उनको कक्षा 2 की टीजी से पढ़ाएंगे। कब तक, इधर जून से पहले तक। ठीक है, नए सिरे से हम जुलाई से काम करेंगे। ये ऐसे भरिएगा, ऐसे मैपिंग करना है। हमें डेट लिखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टिक लगा के डेट लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर टिक लगा के छोड़ दिया है, डेट नहीं लिखा है, तो वो निपुण तालिका सही रूप से भरी नहीं मानी जाएगी। जो हेड टीचर्स है वह यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दे, चेक करने के बाद कि यह सही भरा हुआ है, वास्तव में दिव्या या वास्तव में राहुल को ये दक्षता आ रही है। अगर ये है तो हेडमास्टर यहाँ पे चेक करके साइन कर सकता है। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर है MDM का, ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में ये नंबर आप लिखवा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। धूम्रपान निषेध की दीवार पर प्रतीक, ये भी आप बनवा दीजिएगा, अंकित करा दीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गृह भ्रमण पंजिका आपके स्कूल में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और सर्वे आपके द्वारा किया गया हो, नहीं का कोई ऑप्शन नहीं है। आपका सर्वे आपके द्वारा किया गया हो, बच्चों को चिन्हित किया गया हो, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या आपके पास हो। ठीक है, ये आपके स्कूल में हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक विद्यालय में वितरण की स्थिति, ये विद्यालय में अगर आपके यहाँ स्टॉक में पुस्तकें रखी हैं तो उसको हर हाल में जितनी जल्दी हो सके बच्चों को
बांट देना है, वितरित कर देना है। उसका रजिस्टर जैसा भी होता है बनाना चाहें तो उसको अंकित कर लीजिएगा, लेकिन हर हाल में ये वितरित होनी ही चाहिए, स्टॉक कहीं नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें कक्षा में प्रिंट रिच मटेरियल सामग्री का प्रदर्शन किया गया हो और ये बच्चों के दृष्टि स्तर पे हो, कहीं ऐसे स्थान पे ना लगाया जाए जिसका कोई यूज ना हो पाए। ठीक है, तो ये अपने कक्षाओं में हर हाल में इसको चस्पा करा दीजिए जितनी जल्दी हो पाए। विज्ञान किट और गणित किट का लगातार उपयोग किया जा रहा हो, ऐसी ना हो कि कोई पहुँचे किसी को दिखाने के लिए, फिर वही वाली बात में फिर यहाँ पे मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई पहुँचे कोई देखे, ये नहीं होनी चाहिए। हमें खुद यूज करना है उसको, कोई आके देखता है अच्छी बात है, कोई आके से डायरी देखे अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इस मनसा से उसको भर रहे हैं कि कोई आके देखेगा, ये सही नहीं है। हमें इस चीज़ का इंतजार नहीं करना है कि कोई आके देखेगा तो क्या कहेगा। ठीक है, हमें अपने हिसाब से काम करना है। ठीक है, विज्ञान किट का यूज हो रहा हो, गणित किट का यूज हो रहा हो, ऐसा ना कि 3 विज्ञान किट मिली है और 3 गणित किट मिली है और वो अलमारी में रखी है, जब कोई पहुंचे तो खोल के दिखाए। संबंधित कक्षा अध्यापक को आप उसको जारी कर दीजिए, ओपन हो, बच्चे यूज कर रहे हो। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। समय सारणी एक्टिव हो। ठीक है, आपको पता हो कि कौन सा पीरियड है, कहाँ कौन सा भाषा, कहाँ पे गणित, कहाँ पे कैसे क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, ये जिम्मेवारी जो है हेड टीचर्स की है, वो समय सारणी बना के सबको नामित कर दे कक्षाओं में। खुद ही सोचिए, हमें पता नहीं है 5 कक्षाएं हैं, 3 टीचर हैं, किस कक्षा में जाना है, कौन सा विषय पढ़ाना है, जब हम खुद ही नहीं जो है क्लियर है। ये समय सारणी बना दिया है दिखाने के लिए, मार्केट से उपलब्ध उठा के चस्पा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमने इसीलिए लिखा एक्टिव, हमने यहाँ पे लिखा है एक्टिव होनी चाहिए, जैसा आप पढ़ा रहे हो वैसे ही उस समय सारणी में आप यूज करिए। विभागीय आदेशों की प्रिंट कॉपी अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। मैंने कई स्कूलों में देखा है, वहाँ पे खुद शिक्षक ने, वहाँ के हेड टीचर्स ने जो विभागीय आदेश आते हैं उसकी प्रिंट कॉपी ला के अच्छे से फाइल बना के रखा है। ये एक अच्छी पहल है। नोटिस बोर्ड पर स्कूल की विशेष एक्टिविटी की फोटो का चस्पा होना, ये भी एक अच्छी पहल है। मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है, कोई विशेष आयोजन होता है, विशेष बैठकें होती हैं, विशेष कार्यक्रम होता है, या उन स्कूल के टॉपर मान लिया कभी कभी 2-4 बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, या कोई विशेष उपलब्धि करते हैं, उनकी फोटो नोटिस बोर्ड में अगर है, इस तरह की कटिंग आपने लगा रखा है तो ये आपकी स्कूल की बहुत अच्छी पहल है। ये आपके स्कूल को और अच्छा बना देती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रतिदिन जितने बच्चे नामांकित हैं बालक बालिका, उनकी उपस्थिति कहीं बोर्ड पे आप इसको जरूर रोज लिख दिया करें। ये हर हाल में लिखा होना चाहिए। ये बहुत कम विद्यालय में मिलता है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, किसी भी कहीं पर भी बोर्ड हो या कहीं नोटिस बोर्ड हो, वहाँ पे आप की नामांकित बालक संख्या, बालिका संख्या और उपस्थित बालक संख्या, बालिका संख्या, ये होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें जो मेज पे हमें मिलनी ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में नोट कर लीजिए। और सबके लिए है कि मेज पे हमें ऑन स्पॉट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षक डायरी हर हाल में मेज पे होनी चाहिए, शिक्षक डायरी हर हाल में होनी चाहिए। शिक्षण योजना हर हाल में होनी चाहिए। अगर टीजी से पढ़ा रहे हैं तो टीजी वहाँ पे मेज पे होनी चाहिए। शिक्षण संदर्शिका सभी कक्षाओं की मेज पे होनी चाहिए। अलमारी में ना हो, अगर कोई जाके पहुँचे कि जरा दिखाइए तो अलमारी में ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। अगर ढूंढ रहे नहीं मिल रही है तो अगर खुद सोचिए कि जिसने कहा है कि लाइए दिखाइए, वो क्या सोचेगा। इस तरह यूज कर रहे हैं कि मिल ही नहीं रही है, वो बाहर ही होनी चाहिए। स्कूल रेडीनेस की जो साप्ताहिक कैलेंडर की कॉपी है, प्रिंट कॉपी, ये मेज पे ही होनी चाहिए। विभागीय आदेशों की प्रिंट कॉपी ये भी होनी चाहिए। अगर ये है तो अच्छी बात है। ठीक है, शिक्षा संदर्शिका हर हाल में मेज पे होनी चाहिए। ठीक है, दीवार पे कौन कौन सी चीज़ें प्रदर्शित होनी चाहिए। निपुण तालिका सभी कक्षाओं में कक्षावार लगी होनी चाहिए और उसमें मैपिंग की गई हो और उसमें दिनांक लिखा गया हो। इसको नोट कर लीजिएगा, दिनांक लिखा गया हो। बहुत सारे स्कूल में नहीं मिलता, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि दिनांक लिखा होना चाहिए जब आपने किया है। ठीक है, प्रिंट रिच मटेरियल लगा होना चाहिए। आपने रखा है, जिसको लगाना चाहिए था, जहाँ वो आपने लगाया नहीं, तो ये हर हाल में अगर रखे हैं तो उसको निकाल के उसको जितनी जल्दी हो सके ये लगवा दीजिए। एमडीएम का टोल फ्री नंबर लिखवा दीजिए। उच्च स्तर अधिकारियों का मोबाइल नंबर अगर नहीं लिखा तो लिखवा लीजिए। तंबाकू निषेध का लोगो, ठीक है, एमडीएम का मीनू, ये सारी चीज़ें दीवार पे। और इसमें कंपोजिट ग्रांट इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट ग्रांट जो है उसका एक ब्यौरा हर हाल में आपके विद्यालय में होना चाहिए। 2019-20, 21-22 और जो है 3 साल का, रिसेंटली 3 साल का, ये होनी चाहिए। ठीक है, हमारे शिक्षक, हमारे बोर्ड, ये सभी विद्यालय में, मैंने देखा कुछ विद्यालय में रखे हुए हैं। हर हाल में इसको जितनी जल्दी हो सके ये आप डिस्प्ले करवा दीजिए ऐसे स्थान पे जहाँ से दिखाई दे सही रूप से। कहीं ऐसा नहीं अलमारी में रखा हो, रखा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बनवा के जितनी जल्दी हो सके सभी विद्यालयों में ये लगा होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट ग्रांट हमने बताया, कंपोजिट ग्रांट का पूरा ब्यौरा किसी दीवार पे आप इसको चाहे लिखवा दीजिए, चाहे फ्लैक्स बना के चस्पा करा दीजिए।